आप सभी को जय मसीह की डिक्लेयर और डिफेंड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अजीजों, हमारी एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा था, वो मैं सवाल आपके सामने रखता हूं और फिर हमारी कोशिश होगी कि इतिहास और बाइबल की रोशनी में उस सवाल का जवाब दें। सवाल सुनिए क्या है। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि क्या बाइबल फ्लैट अर्थ के बारे में बताती है। हम अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहते हैं कि दुनिया जमाने में ऐसे भी लोग गुजरे हैं और आज भी ये एक माइनॉरिटी व्यू है जो इस बात का दावा करते हैं कि पृथ्वी का जो शेप है वो दरअसल फ्लैट है। पृथ्वी जो है वो चपटी है। हमें पता है साइंटिफिकली और एम्पेरिकली कि जो पृथ्वी का जो शेप है वो स्पेरिकल है। उसके लिए एक स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जो कि है जियोइड। ठीक है, हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो अपने इक्वेटर पे बल्ज कर रहा है और फ्लैट पे वो और अपने पोल्स पर वो फ्लैटेंड है। ये जो शेप है ये स्पेरिकल है। तो हम मेरे जहन में जब मैंने इस सवाल को पहली बार पढ़ा तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिरकार ये बात उठी कैसे, क्योंकि अक्सर कुछ स्केप्टिक्स, कुछ एथियस्ट इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल जो है वो फ्लैट अर्थ के बारे में बताती है, जबकि हमको पता है और ये बात साइंटिफिकली और एम्पेरिकली वेरीफाइड है कि पृथ्वी का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है, पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि स्फेरिकल है। तो फिर क्यों बाइबल को या मसीहत को फ्लैट अर्थ की थ्योरी से जोड़ा जाता है? हो सकता है कि जिस किसी ने भी ये सवाल पूछा है उन्होंने फ्लैट अर्थ के बारे में सुना हो। तो सबसे पहला अगर जवाब मैं दूं सीधे और साफ अल्फाज में, वो ये है कि नहीं, बाइबल कहीं पे भी हमें ये नहीं सिखाती कि पृथ्वी का जो शेप है वो फ्लैट है या पृथ्वी चपटी है। लेकिन घबराइए नहीं, हम सिर्फ इतनी बात नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि इतिहास की रोशनी में इस मसले को पहले देखा जाए और फिर हम बाइबल की उन हवालों का, उन सपोजिड रेफरेंसेस का जिक्र करेंगे जो फ्लैट अर्थ की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में हमें एक बहुत मशहूर नाम देखने को आता है जिसे हम एरिस्टोटल कहते हैं हिंदी में, और उर्दू में उसे अरिस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल अपनी किताब ऑन द हेवेंस में कुछ फिलोसफर्स का जिक्र करता है। उनमें से जो फाउंडिंग फादर है वेस्टर्न फिलॉसफी की, जिसमें सर फेरिस्त है थेल्स ऑफ मिलिटस, एरिस्टोटल बताता है कि इन साहब का, थेल्स ऑफ मिलिटस का, ये कहना था कि सब ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कायनात है, ये दरअसल किससे बना है? ये पानी से बना है। और पृथ्वी जो है वो लकड़ी की एक पीस की तरह, लकड़ी के एक टुकड़े की या लॉक की तरह उस पानी पर तैरता है। तो थेल्स ऑफ मिलिटस आपकी सेकुलर हिस्ट्री में हमें पहला रेफरेंस नजर आता है जो कि इस बात के मुद्दई थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और वो तैरता है पानी पर। ठीक इसी तरीके से हिप्पोलिटस जो कि एक चर्च फादर है, वो एनेक्सिमिनस ऑफ मिलिटस का हवाला देते हुए कहते हैं कि उसका भी यही मानना था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो दरअसल वाटर नहीं बल्कि एयर है, हवा है। सारी चीजें हवा से बनी है और पृथ्वी भी जो है वो चपटी है और हवा में जिस तरीके से परिंदे जो है वो हमें देखने को नजर आते हैं, ठीक इसी तरीके से पृथ्वी भी जो है वो हवा में फ्लोट कर रही है। रेफ्यूटेशन ऑफ ऑल हेरेसीज में वो इस बात का जिक्र करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और फिलोसफर है जिसको हम कहते हैं जेनोफिनस, शायद ये उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। वो भी एक 5th सेंचुरी बीसी में एक फिलोसफर गुजरे हैं जिनका ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। तो ऐसे सेकुलर हिस्ट्री में हम बीसीओ रेफरेंसेस आपको दे सकते हैं कुछ रेप्यूटेड स्कॉलर्स के या फिलोसफर्स के जो सोचते थे कि पृथ्वी चपटी। क्या सारे ही फिलोसफर्स ये सोचते थे, सेकुलर स्कॉलर्स, कि पृथ्वी चपटी है? नहीं। हमने कहा फ्लैट अर्थ थ्योरी हमेशा से एक माइनॉरिटी थ्योरी रही है, चाहे वो आज का जमाना हो चाहे वो पहले का जमाना हो। अगर हम सेकुलर हिस्ट्री में बात करें तो एरिस्टोटल, प्लेटो और आपके क्या बोलते हैं एरिस्टोथीन्स और आपके प्लिनी द यंगर और एल्डर, ये कुछ लोग थे जिन हमेशा से इस बात के कायल थे कि पृथ्वी जो है वो आपके स्पेरिकल है शेप में, या उसका जो शेप है वो राउंड है। मसीही इतिहास की अगर हम बात करें तो मसीही इतिहास में अजीजों सिर्फ 2 ही लोगों का नाम हमें देखने को नजर आता है जिन्होंने इस बात का दावा किया, जो इस बात के मुद्दई थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है। सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आता है वो लैक्टेंटियस का है। लैक्टेंटियस जो थे वो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन के एक कह लीजिए सुपरवाइजर या एडवाइजर थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी डिवाइन इंस्टीट्यूट्स। उसके चैप्टर नंबर 24 में वो इस बात का जिक्र करते हैं
कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। तो सबसे पहला जो रेफरेंस हमें नजर आता है क्रिश्चियन हिस्ट्री में, सुनिएगा मेरी बात, क्रिश्चियन हिस्ट्री में वो आपका लैक्टेंटियस है। 3rd सेंचुरी एडी से इनका ताल्लुक है। और इसके बाद 6th सेंचुरी एडी में एक और शख्स गुजरे, एक क्रिश्चियन कॉन्वर्ट है जिनका नाम है कॉस्मस इंडिकोपलिस्टस। कॉस्मस इंडिकोपलिस्टस जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी द क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी दरअसल एक किताब थी जिसमें कुछ चित्रों के माध्यम से पृथ्वी के आकार को और उसके कॉम्पोजिशन को बताया गया था। और इसी किताब द क्रिश्चियन टोपोग्राफी में कॉस्मस जो साहब है वो अर्थ को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखाते हैं कि जिसका जो लिड है, जिसका जो ढक्कन है वो आसमान है। ऐसे कुछ क्या बोलते हैं ख्यालात हमें क्रिश्चियन हिस्ट्री में नजर आते हैं। और ये सिर्फ 2 ही लोग हैं जो इस बात के मुद्दई हैं। इनके बरक्स हमें बीसीओ एग्जाम्पल्स में आपको दे सकता हूं, अगस्तीन का मैं आपको हवाला दे सकता हूं, एक्वानस का मैं आपको हवाला दे सकता हूं, जो इस बात के कायल थे कि पृथ्वी जो है वो आपकी क्या बोलते हैं स्पेरिकल अपने शेप में या राउंड अपने शेप में। तो फ्लैट अर्थ की जो थ्योरी है वो एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम साइंटिफिकली और एम्पिरिकली प्रूव नहीं कर सकते। ये एक आउटडेटेड और आर्काइक व्यू है जिसका ज्यादा सपोर्ट हमें ना तो सेकुलर हिस्ट्री में और ना ही क्रिश्चियन हिस्ट्री में देखने को आता है। तो फिर सवाल अजीजो ये आता है कि आखिरकार क्रिश्चियनिटी से और बाइबल से फ्लैट अर्थ की थ्योरी को क्यों जोड़ दिया गया। अजीजो, एक स्कॉलर है जिनका नाम है जेबी रसल, एक हिस्टोरियन है और एक स्कॉलर है। उन्होंने अपनी किताब इन्वेंटिंग द फ्लैट अर्थ में 2 लोगों का जिक्र किया। ध्यान से सुनिएगा, 2 लोगों का जिक्र किया जिनका ताल्लुक 19वीं और 20वीं सदी ईसवी से है। ये जो 2 लोग थे ये ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले फ्लैट अर्थ थ्योरी को बाइबल से और क्रिश्चियनिटी से लिंक किया। इनके मुताबिक फेथ और रीजन में जो है एक अच्छा खासा गैप है। जो चीजें हम साइंस की रूह से मानते हैं वो कहते हैं कि हम उन चीजों को विश्वास की रूह से नहीं मान सकते। उनका ये कहना था बाइबल और साइंस में जो है किसी भी तरह का कोई मेल नहीं हो सकता, है ना। फेथ एक अलग डोमेन है और रीजन एक अलग डोमेन है ना। और ये जो ऑथर है जेबी रसल, सबसे पहला नाम जो देते हैं वो है आपका जॉन डब्ल्यू ड्रेपर। जॉन डब्ल्यू ड्रेपर जो है अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस में पेज नंबर 63 और 65 और पेज नंबर 160 और 161 में फ्लैट अर्थ थ्योरी को क्रिश्चियनिटी से या क्रिश्चियनडम से जोड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक इसी तरीके से एंड्रयू डिक्सन अपनी किताब अ वाइट एंड्रयू डिक्सन अ हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर ऑफ साइंस विद थियोलॉजी इन क्रिश्चियनडम 1896 में जो किताब पब्लिश हुई है, वो भी इस बात के कायल थे कि आपकी बाइबल जो है, क्रिश्चियनिटी जो है, ये रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो ये थ्योरी को प्रमोट करता है और प्रोपोगेट करता है। जबकि मैंने आपको इतिहास से बता दिया कि क्रिश्चियनिटी में सिर्फ 2 ही लोग थे, लैक्टेंटियस और कॉस्मस, जिन्होंने फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में बात की। बाकी सारे कमोबेश इस बात को लेके मुत्तफिक थे या एग्रीमेंट में थे कि पृथ्वी जो है वो राउंड है। लेकिन इन 2 स्कॉलर्स ने, जॉन ड्रेपर और एंड्रयू डिक्सन ने, अपने नेचुरलिस्टिक और अपने बायस और अपने प्रेजुडिस के चलते क्रिश्चियनिटी को कॉन्ट्रडिक्शन में दिखाने के लिए साइंस के साथ और रीजंस के साथ उन्होंने ये बेबुनियाद दावा किया। और यहीं से बात जो है वो उरूज को पहुंच गई। यहीं से बात जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू हो गई कि भाई रोमन कैथोलिक चर्च है जो फ्लैट अर्थ थ्योरी को प्रोपोगेट करता है, जो कि अनसाइंटिफिक है। और चूंकि चर्च प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए लिहाजा बाइबल भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा कोई रेफरेंस शायद हमें मिल जाए जो फ्लैट अर्थ थ्योरी से को साबित करे। और फिर लोगों ने कोशिशें करी कि बाइबल को गलत साबित किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके गुमान में बाइबल फ्लैट अर्थ थ्योरी को बताती है, जो कि मैं अभी कोशिश रहेगी कि साबित करूं एक गलत कॉन्सेप्ट है। बाइबल कहीं पे भी फ्लैट अर्थ थ्योरी या चपटी पृथ्वी का जिक्र नहीं करती है। फ्लैट अर्थ थ्योरी की जो प्रोपोनेंट्स हैं, खासतौर से अगर वो क्रिश्चियंस हैं, तो वो बाइबल का क्रिश्चियंस या स्केप्टिक्स हो जो बाइबल को रिफ्यूट करना चाहते हैं, वो कुछ हवालों को हमारे सामने पेश करते हैं। उन हवालों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनके गुमान में इन हवालों से बाइबल इस बात की निशानदेही करती है, इशारा करती है कि पृथ्वी जो है वो चपटी है। वो हवाले कौन से हैं? पहला हवाला जो है वो आपको प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 7th चैप्टर उसकी 1st वर्स में मिलेगा। लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों
जो वर्ड कोनों के लिए इस्तेमाल हुआ अंग्रेजी जुबान में वो एंड्स है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। ठीक इसी तरीके से भजन संहिता उसका 75th चैप्टर उसकी 3rd आयत में लिखा हुआ है, पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, परमेश्वर ने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लैपटॉप जो एक टेबल पे रखा हुआ है और ये टेबल की लेग्स है, ये जो बिल्डिंग है इसके एक पिलर्स है, यस, इसका एक एंड पॉइंट है, इसका कोना है। ठीक इसी तरीके से जब लोगों ने इन आयतों को पढ़ा तो उन्होंने इस नतीजे पे वो पहुंचे कि शायद बाइबल भी इस बात का इशारा करती है कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, क्योंकि वो कोनों का जिक्र करती है, एंड पॉइंट का जिक्र करती है, वो पिलर्स का, पृथ्वी के पिलर्स का जिक्र करती है। और एक ऐसा ही हवाला आपको यशायाह नबी की किताब की 11th चैप्टर उसकी 12th वर्स में मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ है, वह अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इजराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठा करेगा। तो ये कुछ आयतें हैं जो लोग सामने रखते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि बाइबल फ्लैट अर्थ के बारे में बताती है। इससे पहले कि मैं इन आयतों को स्पेसिफिकली एड्रेस करूं, मैं कुछ अहम बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात अजीजों, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि आपकी बाइबल जो है वो साइंस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। मैं फिर से अपने आप को दोहरा रहा हूं, बाइबल इज नॉट अ टेक्स्ट बुक ऑन नेचुरल साइंसेस। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं, चूंकि हमारा ये गुमान है और हमारा ये विश्वास है और ये सही भी है कि बाइबल जो है वो आसमान और जमीन के खुदा की तरफ से एक प्रकाशन है, एक कलाम है, एक वचन है। लिहाजा चूंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, इसलिए बाइबल में जब भी कभी नेचर, इन्वायरमेंट या साइंस से रिलेटेड बातें की जाएगी तो हमेशा वो उसी लैंग्वेज और उसी टर्मिनोलॉजी में की जाएगी जो आज हमें 21वीं सदी में हमारी मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से मेल खाती है। हमारा यह गुमान रहता है कि बाइबल में हमें जब भी साइंस से रिलेटेड कोई बात मिलेगी तो वो वैसी ही होगी जैसे हम देखते, सुनते, समझते और सीखते आए हैं, साइंस की टेक्स्ट बुक्स की तरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, अगरचे परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की तरफ से है, तब जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा साइंटिफिकली प्रिसाइज स्टेटमेंट्स या फॉर्मूलाज हमें देखने को आए। कभी कभी बाइबल जो है वो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करती है, कभी कभी बाइबल जो है वो हाइपरबोल का इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करती है, इम्प्रिसाइज स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करती है अपनी बात को रखने के लिए। तो हमें इस बात को अपने जहन में रखने की जरूरत है अजीजों, बाइबल साइंटिफिक या साइंस के ऊपर कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। अगर आपने बाइबल को पढ़ा है उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, तो आपको यह बात पता होगी कि बाइबल अगरचे एक किताब है लेकिन उस किताब में 66 किताबें हैं। और ये जो 66 किताबें वो 1500 साल के अरसे में लिखी गई, 40 से भी ज्यादा इसके ऑथर्स हैं और ये 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में लिखी गई है। और आपको पता है कि इस किताब में आपको कानून भी मिलेगा, लॉ भी मिलेगा, आपको व्यवस्था मिलेगी, आपको नबूवत की बातें मिलेंगी, आपको इसमें दृष्टांत भी मिलेगा, आपको इसमें अलग अलग जॉनरास जो है वो नजर आएंगे। किस्से भी है, कहानी भी है, प्रोज भी है, पोएट्री भी है, लॉ भी है। आपको तकरीबन हर जॉनरा आपको बाइबल में देखने को नजर आएगा। और हमें पता है कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमने 12 दफा इस चैनल के मार्फत आपको बताया कि बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करिए। और कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइन करता है कि किसी भी पैसेज का जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाएंगे या सीखेंगे या समझाएंगे उसका सही मायने क्या है। हिस्ट्री को हमें हिस्ट्री की तरह ही पढ़ना है, हमें उसे पोएट्री की तरह नहीं पढ़ना है। पोएट्री को हमें पोएट्री की तरह पढ़ना है, हमें उसे हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है। ये बात हम और आप सब जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम बाइबल उठाते हैं तो हम भूल जाते हैं। हम फिगर ऑफ स्पीच को भी ऐसे पढ़ते हैं जैसे गोया वो कोई लिटरल बात हो। बाइबल की मुख्तलिफ जॉनरास को समझने के लिए मैं आपको एक इस दुनिया जमाने से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं।
अब मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा और इन दो बातों में फर्क आप तुरंत या फौरन समझ जाएंगे। अब पहली बात सुनिए। भारत जो है 1947 में ब्रितानवी हुकूमत से आजाद हुआ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यह मेरी पहली बात है। अब मेरी दूसरी बात को सुनिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदिया रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अगर आपने मेरे इन दो बातों को सुना है तो आप फौरन इस बात को पहचान गए होंगे कि जो मैंने पहले बात करी वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और जो मैंने दूसरी बात करी वो मोहम्मद इकबाल का शेर है जिसे हम अक्सर गाते भी हैं। ठीक इसी तरीके से अजीजों, बाइबल को भी उसके जॉनरा में समझने की कोशिश करिए, उसके हिस्टोरिकल और उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं सनराइज और सनसेट की, है ना। हम बात करते हैं कि सूरज उदय हो गया या सूरज अस्त हो गया, है ना। हम कहते हैं कि फला जगह सनराइज है या फला जगह सनसेट हमें देखने को नजर आता है। क्या वाकई में सनराइज और सनसेट होता है? नहीं अजीजों। पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं, जिससे डे और नाइट का फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब वो 365 दिनों में रिवॉल्व करती है तो एक साल हमारा खत्म होता है। लेकिन ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि सनराइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। हम इन बातों को समझते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती, जब हम ऐसी बातों को बाइबल में देखते हैं तो हम जो है वो धोखा खाते हैं, हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखते। जो आपको तीसरी बात समझने की और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है मेरे हिसाब से वो ये है कि बाइबल भी अपने जैसी दूसरी किताबों की तरह एक मशरकी या पूर्वी किताब है, एक प्राचीन पूर्वी किताब है, एक एंशियंट नियर ईस्टर्न बुक है। और एंशियंट नियर ईस्टर्न जो दौर है या जो क्या बोलते हैं एक जमाना है, उसकी अपनी एक विचारधारा थी, उसकी अपनी एक सोच थी। वो कुछ खास शब्दों और इस्तिलाहात में इस दुनिया को समझने का प्रयास करता था। और बाइबल भी जो है वो तकरीबन उसी जमाने में, जैसे हम सेकंड मिलेनियम बीसी कहते हैं, सेकंड से फर्स्ट मिलेनियम बीसी का जो जमाना है, बाइबल जो है वो लिखी गई है। बाइबल की पहली 5 किताबें जो है वो लिखी गई। इसलिए बाइबल के हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि बाइबल का अपने एक विचारधारा है इस ब्रह्मांड को लेकर और उसके क्या बोलते हैं शेप को लेकर, उसके कॉम्पोजिशन को लेकर और उसके क्या बोलते हैं डोमेन को लेकर। ये जो धारा है, जैसे हम अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ये कमोबेश उस जमाने की दीगर किताबों से जो हमें मेसोपोटामिया की सरजमीन से मिली है, जो हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन से मिली है, वो कमोबेश उससे मिलती है। अब यहां पर मैं आपको एक स्कॉलर को, जिन्होंने बकायदा बाइबल को उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करी है, इस एंशिएंट नियर ईस्टर्न बुक को दूसरी एंशिएंट नियर ईस्टर्न बुक्स के साथ कंपैरेटिवली स्टडी किया है, उनका एक कोटेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। उनका नाम है प्रोफेसर जॉन वॉल्टन। वो अपनी किताब एंशिएंट नियर ईस्टर्न थॉट एंड ओल्ड टेस्टामेंट के पेज नंबर 270 और 271 में देखिए क्या कहते हैं कॉस्मोलॉजी के बारे में। देखिए, प्राचीनों के मुताबिक ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल लोक था और पृथ्वी बीचों बीच में है। आमतौर पर लोगों का मानना था कि एक महाद्वीप था जो डिस्क के आकार का था। इस महाद्वीप के किनारों पर ऊंचे पहाड़ थे जो आकाश को थामे हुए थे, जो उन्हें लगता था कि कुछ हद तक ठोस है। उन्होंने जो देखा उससे वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही गोले में और समान तरीकों से घूमते हैं। सूर्य दिन के दौरान आकाश में घूमता था और फिर रात के दौरान पाताल में चला जाता था, जहां वह अगले दिन उगने के लिए धरती के नीचे चला जाता था। तारे आकाश पर नक्श थे और अपने निर्धारित स्थानों से होकर पटरियों पर चलते थे। इस ब्रह्मांड के चारों ओर से बहता हुआ एक ब्रह्मांडीय जल था जिसे आकाश ने रोके रखा था और जिस
पर पृथ्वी तैर रही थी। हालांकि उन्होंने पृथ्वी को खंभों पर टिकी हुई माना था। आकाश द्वारा रोके गए जल से वर्षा की उत्पत्ति होती थी ताकि आकाश के खुले स्थानों से पृथ्वी पर पानी फिर गिरे। तो अगर देखा जाए अजीजों, तो बाइबल की जो कॉस्मोलॉजी है वो कुछ इस तरीके के बात करती है कि एक तो पानी आपका हमें पृथ्वी पर नजर आता है, ठीक है, एक ग्राउंड वाटर है, एक सरफेस वाटर है। उनके मुताबिक आकाश, जिसे हम नीला आसमान कहते हैं, उसके ऊपर भी आपका वाटर मौजूद था या पानी मौजूद था, और वहीं से क्या बोलते हैं आपकी वर्षा होती थी। कुछ इस तरीके के ख्यालात जो है वो हमें बाइबल में और आपकी क्या बोलते हैं दूसरे एंशिएंट नियर ईस्टर्न बुक्स में देखने को मिलते हैं। यही प्रोफेसर अपनी किताब द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्चर पेज नंबर 39 से 59 में हमें बताते हैं कि बाइबल के हमें स्टेटमेंट्स को स्पीच एक्ट थ्योरी की लाइट में पढ़ना या समझना चाहिए। अब स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है उसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा, लेकिन अब हम उन आयतों का जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जो अक्सर फ्लैट अर्थर्स जो है अपनी थ्योरी को प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उनको जहन में रखिएगा। आप चाहें तो रिवाइंड करके उन्हें सुन भी सकते हैं। प्रोफेसर जॉन वॉल्टन साहब कहते हैं कि ऐसे पैसेजेस को हमें स्पीच एक्ट थ्योरी के रोशनी में समझने की जरूरत है। स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है? स्पीच एक्ट थ्योरी दरअसल फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की एक थ्योरी है जो 3 कंपोनेंट्स को हमारे सामने रखती है कि एक बात को कैसे समझा जाए। इस थ्योरी के मुताबिक 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो प्रोफेसर जॉन वॉल्टन उसको लोक्यूशन कहते हैं। लोक्यूशन का मतलब होता है किसी बात को फेस वैल्यू पर लेना या लिटरली लेना। दूसरा वो बताते हैं इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब ऑथर ने या जिस किसी ने भी आपसे कोई बात की है या कुछ कम्युनिकेट करना चाहे उसके इंटेंशन को समझना। बातों को लिटरली या फेस वैल्यू पे लेना तो लोक्यूशन है, लेकिन ऑथर के इंटेंट को आइडेंटिफाई करना और समझना ये आपका इलोक्यूशन है। और फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना, इसको वो परक्यूशन कहते हैं। इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा जिसे हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। स्पीच एक्ट थ्योरी ने 3 कंपोनेंट्स बताया। लोक्यूशन, बात को लिटरली या फेस वैल्यू पे लेना। इलोक्यूशन, ऑथर के या बोलने वाले के इंटेंट को समझना। और परक्यूलेशन, सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अगर हम इस मुहावरे को ले, भैंस के आगे बीन बजाना, अगर हम इसको लिटरली ले या फेस वैल्यू पे ले तो हमें ये कहना पड़ेगा कि एक भैंस है जिसके आगे हम बीन बजा रहे हैं, जो कि हमें से कोई भी जो सलीम बुद्धि का मालिक है कभी भी इस बात को नहीं कहेगा। इसका जो इलोक्यूशन है वो क्या होगा? ऐसे लोगों के सामने जिन पर आपकी बात का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा है, उनसे आप हुज्जत ना करें, उनसे आप बहस ना करें। ये मुहावरे का इंटेंशन है, ठीक है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आपका परक्यूलेशन क्या होगा कि आप ऐसे लोगों से हुज्जत नहीं करेंगे जिन पर आपकी बात का असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक और मुहावरा है, मुसीबत का पहाड़ टूट जाना। अगर इसको लिटरली लिया जाए, इसको अगर हम लोक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें कहना पड़ेगा मुसीबत नामक एक पहाड़ है जो हम पर टूट गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि एक बहुत अहमकाना और बेवकूफ भरा स्टेटमेंट होगा। मतलब क्या है इसका? इलोक्यूशन क्या है कि आप पर नागहन या अचानक जो है मुसीबत आ पड़ी है। और इसका परक्यूलेशन क्या होगा? अब जब आपको पता है कि मुसीबत आप पर आ पड़ी है तो आप उसके लिए मेंटली तैयार हो जाओ और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो स्पीच एक्ट थ्योरी की ये कंपोनेंट की रोशनी में हम उन बयानात को या उन रेफरेंसेस को जो फ्लैट अर्थर्स देते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। एक और बाइबल से हम एग्जांपल देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। अगर हम इस स्टेटमेंट को लिटरली लेंगे तो हमें कहना पड़ेगा कि परमेश्वर की आंखें हैं, जो कि सही बात नहीं है। लेकिन इसका इलोक्यूशन क्या हो गया, इसका ऑथोरियल इंटेंट क्या हो गया कि परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है, उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है।
और बाइबल हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हमारा पर्कुलेशन क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि खबरदार रहो, सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, उसकी आंखों से के सामने सब कुछ बेपर्दा है। और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना एक खतरनाक बात है। ठीक इसी तरीके से प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 16 में लिखा हुआ है, और जब तू सीधी बातें बोले तो मेरा मन प्रसन्न होगा। वहां पे जो वर्ड मन है उसका जो हिब्रू ओरिजिनल है वो है आपका किलिया, KILYAH, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखता हूं। क्या है? जब तू सीधी बातें बोले तो मेरे गुर्दे प्रसन्न होंगे। गुर्दे वर्ड के लिए जो वर्ड हिब्रू में इस्तेमाल हुआ है किलिया है, जो कि हमारी हिंदी बाइबल में जिसको मन के क्या बोलते हैं वर्ड से ट्रांसलेट किया गया है। तो अगर इसको लिटरली ले तो मानना पड़ेगा कि गुर्दे प्रसन्न होते हैं। अगर हम इसको क्या बोलते हैं ऑथोरियल इंटेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें इलोक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें इस बात का अंदाजा मिलता है और लोगों का मानना ऐसा था कि आदमी का जो दिल है वो इंसान की शख्सियत का मरकज है या सेंटर पॉइंट है। जितने भी जज्बात है, जितने भी ख्यालात है, जितने भी तसव्वुरात है, वो इंसान के दिल से जो है वो निकलते हैं। अगर इसको साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली देखा जाए तो ये बात गलत होगी, यस, क्योंकि सोचना और समझने का जो अमल है वो दिल नहीं बल्कि दिमाग करता है या हमारा माइंड करता है। जज्बात भले ही क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते दिल से निकलते हो, लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक जज्बात और ख्याल दोनों जो है वो हमारे क्या बोलते माइंड में ओरिजिनेट होते हैं, या माइंड उसमें स्पेसिफिकली जो है वो शामिल है। लेकिन पुराने लोगों को ये बात नहीं बता दी, उनका एक अपना विचारधारा थी, एक अपनी सोच थी, उनको दुनिया को देखने का उनका एक नजरिया था, लोगों को देखने का उनका एक नजरिया था, और उसी नजरिए और विचारधारा के तहत वो बात करते थे। ठीक इसी तरीके से अजीजों इस बात को समझिए, जिस खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है उसने अपनी अपार महिमा, कृपा और अनुग्रह के तहत हम इंसानों से हमारी ही जुबान में, जो कि टूटी फूटी जुबान है, कलाम किया है या हमें अपना प्रकाशन दिया है। और किसमें दिया है? बाइबल में हमें अपना प्रकाशन दिया है। और उसने उसी विचारधारा को जो उस जमाने में लोगों में प्रचलित थी उसका इस्तेमाल करके उन अजीम सच्चाइयों का जिक्र किया है जो परमेश्वर चाहता है कि हम सुने, समझे, सीखे और अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। तो यहां पर हम कॉन्डिसेंशन की बात कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर की कॉन्डिसेंशन की बात कर रहे हैं कि वो अपनी महिमा में हमसे इन टूटे अल्फाजों में बात करता है। ठीक है, जब आप इस बात को समझ जाएंगे अजीजों, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ज्यादातर वो दूर हो जाएंगी। अब रही बात पृथ्वी के कोनों की, पृथ्वी के पिलर्स की, तो यहां पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, है ना, जिस तरीके से हम कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दूर दराज के इलाके हैं जो है ना, डिस्टेंट पोर्शंस के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। एंड्स या कोने जो वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, या पिलर्स वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, वो डिस्टेंस के लिए हुआ है। परमेश्वर जो है वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभाले हुए, जिस तरीके से एक पिलर एक दीवार को या एक घर को संभाले रखता है, ठीक उसी तरीके से इब्रानियों के खत का लिखने वाला कहता है कि पिछले जमाने में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मारिफत कलाम करके हमसे इस आखिर जमाने में बेटे की मारिफत कलाम किया है, जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने इस दुनिया को भी पैदा किया, जो अपने कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभाले हुए है। तो इस बात को समझिए, जहां पे पिलर्स का वर्ड है वहां पे परमेश्वर की सस्टेनिंग पावर की तरफ इशारा है। जहां पर पृथ्वी के कोनों का जिक्र है वहां पे दूर दराज के इलाकों से एंड तक मुराद है ना। यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया की आखिर तक मेरे गवाह ठहरोगे। दुनिया का कोई आखिर नहीं है, क्योंकि दुनिया का जो शेप है, पृथ्वी का जो शेप है वो स्पेरिकल है। जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी हम वहां पर वापस आ सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी यही किया था। लेकिन पॉइंट ये है कि मसीह की जो गवाही है, परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर का जो मुकाशफा है, जो प्रकाशन है, वो
दुनिया के इस छोर से उस छोर तक जाता है और लोग उसे देखते हैं और उसे समझते हैं। साम 19 और रोमन्स 1 में हमें यह बात देखने को नजर आती है। अजीजों, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए। बाइबल कहीं पे भी फ्लैट अर्थ के बारे में नहीं सिखाती है। आखिरी में मैं एक कोटेशन के साथ अपनी इस बात को खत्म करता हूं और वो कोटेशन डॉक्टर जॉन वॉल्टन की किताब लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्चर से है। पेज नंबर 70 में वो कुछ इस तरीके से कहते हैं, इसलिए उदाहरण के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि प्राचीन इज़राइल एक ठोस आकाश में विश्वास करते थे और परमेश्वर ने उनसे उन्हीं की विचारधारा के मॉडल के अनुसार अपनी बात कही। लेकिन चूंकि यह व्याख्या ब्रह्मांडीय भूगोल के वास्तविक स्वरूप पर जोर देने के लिए नहीं है, इसलिए हम बाइबल के अधिकार या अचूकता को खतरे में डाले बगैर इन व्याख्याओं को मामूली और वक्ती मानकर सुरक्षित रूप से अलग रख सकते हैं। अगर आपको कोई बात अजीजों समझ में नहीं आई है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और अपना सवाल को पूछें। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, अगर आप मुझसे डिफर करते हैं, तो आप क्रिटिसाइज भी करें कमेंट सेक्शन में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी क्रिटिसिज्म या आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सके। एक मेल भी आपके सामने, एक मेल आईडी भी फ्लैश कर रही होगी। अगर आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप उस मेल आईडी पर भी अपना सवाल जो है वो लिख सकते हैं। खुदा चाहेगा तो हम उसे भी एड्रेस करेंगे। तब तक खुदावन आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की।